कांग्रेस द्वारा पीडिया मुठभेड़ को फर्जी बताए जाने के आरोप पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि राजनीति करने के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही गौवंश के लिए अभ्यारण्य बनाने की बात उन्होंने कही है, जिसमें चिकित्सा, पानी और गोबर की खाद बनाने की व्यवस्था भी की जाएगी। पंडरिया में नक्सली मुठभेड़ को कांग्रेस ने फर्जी बताते हुए कहा कि ग्रामीण तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे, जिसे सुरक्षा बल द्वारा नक्सली बताकर हत्या कर दी गई। इस पर विजय शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताया जाता है, सीमा पर तैनात जवानों के शौर्य को गलत बताया जाता है। मैं बस्तर की शांति के लिए आग्रह करता हूं और दीपक बैज से जानना चाहूंगा कि आखिर क्या करें। पिछले 5 महीने में 120 नक्सलियों को मारा गया है, साथ ही 407 नक्सली की गिरफ्तारी भी की गई है और 404 नक्सलियों का पुनर्वास हुआ है। बिना मतलब के जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक को गलत कहा गया, जिस तरीके से देश की सीमाओं को सुरक्षित करने वाले जवानों के शौर्य को गलत बताया गया, उसी तरह से पुनः यह अभियान चल रहा है। मैं कांग्रेस में भी दीपक बैज जी को भी आग्रह करता हूँ, मैं उनसे भी कहता हूँ, वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी नहीं समझते हैं बस्तर को, विजय मैंने गृह मंत्री नहीं समझते हैं, 15 साल में नहीं समझे तो 5 महीने में क्या समझेंगे, आदि आदि। मैं बस्तर के शांति के लिए और नक्सल उन्मूलन के लिए हाथ जोड़ करके उनसे आग्रह करता हूं। मैं हाथ जोड़ करके दीपक बैज जी से आग्रह करता हूं, आप आए आगे, आप बताएं क्या करें। और उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि पहले तथ्यों की परख कर लेनी चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, बुधू ओयाम जिसके संदर्भ में कहा गया, उनको उन्होंने माना है, कहा कि यह है। दूसरा बताया है उन्होंने कल्लू उर्फ छोटू, इसके संदर्भ में भी उन्होंने कहा है कि ये है, इनको भी माना है। अन्य नामों के संदर्भ में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से और गंभीरता से मेरी बात को देखिएगा भैया। एक है लकी कुंजाम, जिसके संदर्भ में कहा गया, भाई बाकी अन्य नामों को कहा गया उनके द्वारा कि ये लोग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सन 2022 में 302 का मामला दर्ज है। भाजपा की सरकार नहीं थी भैया, कांग्रेस की सरकार थी, उनकी अपनी सरकार थी, वही सांसद थे वहां सन 2022 में। अभी 24 चल रहा है, 2023 में 307 का प्रकरण उनके खिलाफ पंजीबद्ध है। छोटू उर्सा, मैंने उर्सा छोटू जो इसमें लिखा हुआ है, 2022 में 307 लगा है उसके ऊपर। भाजपा सरकार द्वारा गौवंश के लिए अभ्यारण्य बनाए जाने की बात कही जा रही है। इस पर विजय शर्मा ने कहा है कि सरकार का बहुत ही अच्छा निर्णय है। कई लोग गौवंश नहीं पाल पा रहे थे, चाहे वह जगह के कारण हो या फिर कोई अन्य कारण। इसके लिए अभ्यारण्य बनाया जाएगा, जिसमें चिकित्सा, पानी, साथ ही गोबर की खाद बनाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। गौठान में घेराबंदी नहीं होने के कारण में गौवंश सीधे खेतिया या सड़कों पर जाते थे, इन सब से बचाव के लिए अभ्यारण्य बनाया जाएगा। दी है, बहुत ही अच्छा निर्णय है। तकनीकी तौर पर आप देखेंगे तो परेशानी क्या हो रही है, गौवंश को अभी उस तरीके से जनता पाल नहीं पा रही है, जगह नहीं है, जगह की परेशानी है विभिन्न। गौठान गांव में ही था तो गाय गांव से ही, गौठान में कोई रुन्हान था नहीं, रुन्हान मतलब घेराव कहते हैं, छत्तीसगढ़ी रुन्हान, तो वहां से वो खेत भी पहुंचती थी और वो सड़कों पर भी आती थी। तो सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने भी आग्रह किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ऐसा हमको कुछ इसमें आगे बढ़ना चाहिए जिसमें जाकर के आप सड़कों पर गाय न बैठे, उनको ऐसी परेशानी न हो, गायों के लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। तो सड़कों पर बैठी सारी गायों को, सड़कों पर बैठी सारी गायों को वहां से हटा करके लोगों की सहमति से गांव में बातचीत करके या तो अपने घर पर रखेंगे और या फिर गौ अभ्यारण्य में रखेंगे। तो ये जो इतनी दूरी पर होगा, यानी गांव के गौठान और नेशनल हाईवे आसपास है, इसलिए गौठान से नेशनल हाईवे आना होता है।